इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, ये है मास, देख लो। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मामा मास। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही पॉपुलर सुपरहिट मसाला एक्शन फिल्म मास से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म मास नागार्जुन सर की वही फिल्म थी जिसको हिंदी में मेरी जंग वन मैन आर्मी के नाम से डब किया गया था। उस टाइम पर आई फिल्म मास लोगों के लिए बहुत खास थी और आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों की इस फिल्म से यादें जुड़ी हुई होंगी। एक्चुअली फिल्म मास के हिंदी डब्ड वर्जन के बाद ही साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्म मास यानी मेरी जंग वन मैन आर्मी ही देखी होगी। हालांकि सन 2004 में आई फिल्म मास के पहले भी बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में डब हुआ करती थीं, जिनमें कमल हसन की फिल्म इंडियन, बॉम्बे और रोजा जैसी कई पॉपुलर फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिल्म मास ने उस टाइम पर हिंदी डब्ड फिल्मों में एक अलग ही क्रांति लाई थी। फिल्म मास ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी जिसको 24 दिसंबर सन 2004 को तेलुगु में रिलीज किया गया था। और इसके तेलुगु वर्जन को लोगों की तरफ से मिले बहुत अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके एक साल बाद सन 2005 में इस फिल्म को हिंदी में मेरी जंग वन मैन आर्मी के नाम से डब किया गया था। फिल्म को पहली बार सेट मैक्स पर दिखाया गया था और लोगों ने जब ये फिल्म देखी तो इसको अच्छी खासी टीआरपी मिलना शुरू हो गई। और उस टाइम पर फिल्म की इतनी बढ़ती हुई टीआरपी को देखकर आगे चलकर तो इसको रिपीटेड मोड्स में टीवी पर चलाया जाने लगा था। और उस टाइम पर जब ये फिल्म लोगों ने देखी तो फिल्म में नागार्जुन सर की स्टाइल, उनके एक्शन सीक्वेंस, राहुल देव की खतरनाक बॉडी, रघुवरन के बोलने की स्टाइल और फिल्म की स्टोरी लाइन लोगों को काफी पसंद आई। साथ ही उस टाइम पर फिल्म में रखे गए बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप सीक्वेंस भी लोगों के लिए काफी नए थे और ये उन्हें काफी पसंद आए थे। हालांकि जब आगे चलकर बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में डब होने लगीं तो लोगों ने देखा कि इस टाइप के एक्शन सीक्वेंस लगभग हर साउथ इंडियन फिल्म में रखे ही जाते हैं और अब ज्यादातर लोग इन एक्शन सीक्वेंस को देखकर बोर भी हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर सन 2004 में आई फिल्म मास में इन एक्शन सीक्वेंस की बात ही अलग थी, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। फिल्म मास के हिंदी डब्ड वर्जन की लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखते हुए आगे चलकर नागार्जुन सर की लगभग हर फिल्म को हिंदी में डब जरूर किया जाने लगा था, जिनमें उनकी डॉन नंबर 1 और किंग नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक कि सेट मैक्स चैनल पर अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम के बाद सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली फिल्म मेरी जंग वन मैन आर्मी ही थी। और इन फिल्मों के इतने ज्यादा सेट मैक्स चैनल पर आने की वजह से बहुत सारे मीम्स और जोक्स भी बनाए जाने लगे थे, जिनमें से फिल्म मेरी जंग से जुड़े बहुत सारे मीम्स हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। जैसे हेड आया तो मेरी जंग और टेल आया तो डॉन नंबर 1। नागार्जुन सर की हिंदी डब्ड फिल्मों की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस मीम से लगा सकते हैं। फिल्म मेरी जंग के कुछ एक्शन सीक्वेंस तो लोगों के दिमाग में बिल्कुल छपे हुए हैं, जिनमें से नागार्जुन सर के पैर घुमाकर तूफान उठाने वाला सीन तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। लोग इसको देखकर एकदम दीवाने हो गए थे। फिल्म के और भी बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस में कैमरे का कमाल जबरदस्त तरीके से देखा जा सकता है। जैसे फिल्म का एक सीन था जब नागार्जुन और राहुल देव की फाइट होती है और दोनों 90 डिग्री के एंगल से झुक जाते हैं। इस सीन में एकदम जबरदस्त तरीके से कैमरे का वर्क देखा जा सकता है। इस पूरी फिल्म के बनने की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। फिल्म में हमें नजर आए थे नागार्जुन, ज्योतिका, चार्मी कौर, राहुल देव, रघुवरन और सुनील जैसे एक्टर्स, जिनमें से नागार्जुन सर को इसके पहले भी लोग काफी हिंदी फिल्मों में देख चुके थे, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी थी। नागार्जुन इसके पहले हमें जख्म, अंगारे, मिस्टर बेचारा, द्रोही और एलओसी कारगिल जैसी कई और हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके थे। लेकिन सन 2004 में आई फिल्म मास उस टाइम तक नागार्जुन सर के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। उस टाइम पर इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ रुपए और फिल्म ने उस टाइम पर 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर नागार्जुन के कैरियर की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी। अगर बात करें सन 2004 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की, तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी शंकर दादा MBBS, जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी नजर आए थे। और ये फिल्म सन 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई MBBS का तेलुगु रीमेक थी। सन 2004 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी मास और तीसरे नंबर पर फिल्म थी वर्षम। फिल्म मास की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया था राघव लॉरेंस ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था देवीश्री प्रसाद ने और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। हालांकि फिल्म के इन सभी ओरिजिनल तेलुगु गानों को हिंदी में भी डब किया गया था, जिनमें से फिल्म के और गाने तो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग मास लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिल्म का ये गाना था दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मामा मास। सन 2004 में फिल्म मास को पहले केवल 191 प्रिंट के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म लोगों ने देखी और उनको ये पसंद आई, तब आगे चलकर इस फिल्म के बहुत सारे प्रिंट बढ़ाने पड़े थे। उस टाइम पर पूरे आंध्र प्रदेश में तो फिल्म का ये हाल था कि बहुत सारे सिनेमा घर एकदम हाउसफुल चल रहे थे।
फिल्म मास उस टाइम पर आंध्र प्रदेश के बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 100 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही थी और फिल्म मास को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस की ये बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली इसके पहले राघव लॉरेंस ने फिल्म लाइन में आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। राघव लॉरेंस ने 90s में बतौर बैकग्राउंड डांसर अपना कैरियर शुरू किया था और आगे चलकर वो फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ करने लगे थे। आगे चलकर उन्होंने कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में छोटे छोटे किरदार भी निभाए। राघव लॉरेंस के द्वारा फिल्मों में किए गए बहुत ही यूनिक डांस स्टेप्स को आगे चलकर रजनीकांत और चिरंजीवी जैसे एक्टर्स ने नोटिस किया और इस तरह से धीरे धीरे राघव लॉरेंस को बड़े एक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। एक्चुअली राघव लॉरेंस स्टार्टिंग से ही मल्टी टैलेंटेड रहे हैं। वो डांस कोरियोग्राफर और फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ ही साथ फिल्मों की कहानी भी लिखा करते थे और ऐसे ही राघव लॉरेंस ने उस टाइम पर अपने द्वारा लिखी गई एक फिल्म की कहानी नागार्जुन सर को सुनाई। नागार्जुन को फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने राघव लॉरेंस को बोला कि वो इसमें ज़रूर काम करेंगे। यहाँ तक कि राघव लॉरेंस को उस टाइम पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों को लगता था कि राघव लॉरेंस एक डांस कोरियोग्राफर हैं और एक फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने पैशनेट होकर राघव लॉरेंस ने फिल्म मास की कहानी नागार्जुन सर के सामने नरेट की, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए और उस टाइम पर नागार्जुन ने राघव लॉरेंस को बोला कि वो इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर काम करने के अलावा इसको प्रोड्यूस भी करेंगे और नागार्जुन के इस फिल्म के लिए हाँ बोलते ही ये फिल्म बनना शुरू हो गई। फिल्म में विलन शत्रु के किरदार के लिए दमदार बॉडी वाले राहुल देव को साइन किया गया, जिन्होंने सन 2000 में सनी देओल की फिल्म चैंपियन से अपना डेब्यू किया था। उस टाइम पर राहुल देव की जबरदस्त बॉडी से राघव लॉरेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे और अपनी फिल्म मास में राघव लॉरेंस ने राहुल देव को साइन कर लिया। इसके अलावा सन 2003 में आई थालापथी विजय की फिल्म थिरुमलाई में राघव लॉरेंस ने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस निभाया था और उस टाइम पर फिल्म थिरुमलाई में काम करने के दौरान ही उनकी ज्योतिका और रघुवरन से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिल्म थिरुमलाई में राघव लॉरेंस को इन दोनों का काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म मास के लिए भी इन दोनों को साइन कर लिया। इसके अलावा फिल्म में चार्मी कौर को सेकंड लीड एक्ट्रेस के किरदार के लिए साइन किया गया। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई थी। इसके अलावा फिल्म के टाइटल सॉन्ग मास में हमें खुद राघव लॉरेंस भी डांस करते हुए नजर आए थे। फिल्म मास जैसे ही बनकर कंप्लीट हुई और सिनेमा घरों में आई, तब उस टाइम पर स्टार्टिंग में बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको नेगेटिव रिव्यू दिए थे, जिसके बारे में उस टाइम पर बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि किसी पुरानी कहानी को ही एकदम नए तरह से मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया गया है। लेकिन ये फिल्म नागार्जुन के डाई हार्ड फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और उस टाइम पर हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लोगों की लाइनें लग गईं और उस टाइम पर राघव लॉरेंस और नागार्जुन ने इस फिल्म से जितना एक्सपेक्ट किया था, इस फिल्म ने उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे कमाए। उस टाइम पर फिल्म मास की ऑडियो लॉन्च पार्टी भी काफ़ी अलग और काफ़ी बड़े तरह से रखी गई थी। फिल्म की ये ऑडियो लॉन्च पार्टी उस टाइम पर तारामती बर्दरी गोलकोंडा में रखी गई थी, जिसमें पहली बार तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में किसी हीरो ने स्टेज पर लाइव लोगों के सामने मास गाने पर परफॉर्म किया था। इस फिल्म को उस टाइम पर हिंदी के अलावा तमिल में भी वीरन के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म मास के बाद राघव लॉरेंस ने आगे चलकर सन 2007 में नागार्जुन के साथ फिल्म डॉन को भी डायरेक्ट किया था, जिसको भी आगे चलकर हिंदी में डॉन नंबर 1 के नाम से डब किया गया था, जिसमें नागार्जुन के साथ में राघव लॉरेंस ने भी एक साइड किरदार निभाया था। इसके अलावा आगे चलकर राघव लॉरेंस की कंचना सीरीज की फिल्मों को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। राघव लॉरेंस ने नागार्जुन के बर्थडे पर उन्हें विश करते हुए उनकी फिल्म मास के लिए राघव लॉरेंस के ऊपर विश्वास करने के लिए उनका शुक्रिया भी व्यक्त किया था। राघव लॉरेंस आज भी नागार्जुन सर को अपने एकदम बड़े भाई की तरह मानते हैं। सन 2004 में आई फिल्म मास उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के लिए खास इसलिए भी थी क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ही अलग तरह के एक्शन सीक्वेंस और डांस देखने के लिए मिला था। और ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं, शायद उसी टाइम पर यह फिल्म सेट मैक्स पर आ भी रही होगी। आपने पहली बार कौन सी साउथ इंडियन फिल्म को हिंदी डब्ड में देखा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको फिल्म मेरी जंग वन मैन आर्मी कैसी लगी थी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।